हेलो गाइस। जिस दिन मेरे को टीम लीड ने मेरे को सब्सक्राइब कर लिया ना, उस दिन मेरी सारी पोल खुल जानी है उनके सामने कि मैं कितना वो कर रहा हूँ, लेट आना जाना। मैं अपनी कब्र खुद ही खोद रहा हूँ। तो 9 बजे की शिफ्ट है मेरी, 9 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी हैं। मैं निकल चुका हूँ, पहुँच जाऊँगा जल्दी ही। यार एक्चुअली मैं जल्दी जाना चाहूँ तब भी कुछ कभी कभार ब्रेकफास्ट बनने में लेट हो गया तो कुछ चक्कर में भी लेट हो जाता हूँ। अदरवाइज़ मैं तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ टाइम पे जाने की। मैं तो लेट करता ही नहीं हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। ठीक है सर, अगर आप कभी देख रहे हैं तो बता रहा था कि आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, सो दैट इज़ माई राइटिंग स्किल। और अभी देखते हैं कुछ ढंग का बन पाया तो वो भी पोस्ट करूँगा, क्योंकि वही है, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करनी है ना। फिर क्या पता कुछ सही सा बन जाए कभी तो किसी के सामने सुना पाएंगे, इमेज बनेगी इमेज। निशु सर हमें ब्रेकफास्ट पार्टी के लिए लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम नहीं करके आए तुम्हें भी खिलाएंगे। हम इस तरफ क्यों आए? This is the unexplored section of our office. संडे की फिर वाट लग गई। संडे को पहले तक हम सोचते थे काम नहीं होगा इसलिए मौज काटेंगे, दोनों संडे को आते थे हम दोनों। भाई साहब संडे इतना भर भर के काम आ रहा है ना। 5 बजे, 5 बजे मैं लंच कर रहा हूँ और मेरे साथ वाले होते तो मुझे उठा ले जाते कि चल लंच करते हैं। आज कोई था नहीं, आज मैं लगा था अपने मस्त काम में, ध्यान ही नहीं लंच करना है करके अभी 5 बजे नहीं निकले बैठ के। जब साथ वाला बोला कि घूमने चल ले, इतना भर भर के काम कर दिया ना आज। ये फ्रिज में देखते हैं कुछ है, पार्टी हुई थी परसों, दूध पड़ा है ऑफिस का, और ये कहीं ख़राब ना हो, छोड़ दो। मैंने जूते वगैरह धोने के लिए डाल रखे थे और पानी में भिगा के सही हो गया था सब। अब बाद में मैंने सुखाना ही भूल गया। आज अच्छा खासा सूखा था ना, दिन भर में सूख जाते धूप में। अपना इनको ऑफिस को ले जा सकता हूँ कल पहन के, लेकिन अभी छत में डाल के आता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है मंडे, अ न्यू वीक, अ न्यू स्टार्ट, और इट्स ऑलरेडी 7:30। मैं उठा था ऑलमोस्ट 6:30, 6:45 के आसपास। तब से क्या कर रहा हूँ मैं, तब से मैंने बनाए हैं कुछ नोट्स, अभी दिखाते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ कि कल मैंने इवनिंग में, यूजुअली क्या रहता है, मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ मूवी और वेब सीरीज़ लवर टाइप। मैं बेसिकली रोज़ाना की एक देख रहा हूँ। इतनी कंसिस्टेंसी देखो, इतनी कंसिस्टेंसी पढ़ाई में निकालता तो कितना अच्छा होता। बट है तो है, क्रेज़ है, मज़ा आता है। सो कल मैंने क्या क्या देखा, एक विक्रम देखी, साउथ की देखी थी, दोबारा देख ली, डाउनलोड करी थी तो। उसके अलावा एक यूट्यूब में ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए द विनिंग सीक्रेट करके TVF की आई है, आई थिंक TVF की है, टाइम लाइनर्स की है। सो दैट इज़ डेफिनेटली, मैं रिकमेंड भी करना चाहूँगा कि देखिए। तो उसमें बेसिकली स्टोरी यही है कि किस तरीके से एक लूज़र पर्सन रहती है RJ। सो उसके साथ एक फ्रेंड होता है जो गाइड करता है, उसे मेंटोर करता है कि ओके अगर विनिंग चाहिए तो तुम्हें किस किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना होगा एंड ऑल। सो मैंने पूरी वेब सीरीज़ देख ली, 3 एपिसोड थे, तीनों सीरीज़ निपटा दी। और लास्ट तक मैं कन्फ्यूज़न में था कि भाई 3 सीक्रेट क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले। मैं सोचा था ये हमें खुद से एज्यूम करने हैं, लेकिन फिर कमेंट्स में गया तो कमेंट्स में भी लोग सब खुश थे कि अच्छा ये वो। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या मैं ही डफर हूँ, मेरे को ही समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
उसके बाद अभी सुबह बैठ के दोबारा शुरू से देखेगी वेब सीरीज कि मैं कहाँ मिस कर गया। और लास्ट में एंड में पता चला जो थर्ड पार्ट था उसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स में तीनों सीक्रेट्स वगैरह लिख के उन्होंने बता रखे थे। और लास्ट में मतलब एंड में ये लिख के दे रखा था कि द 3 सीक्रेट्स आर देयर इन पोस्ट क्रेडिट सीन। समझ रहे हो, मैंने पूरी वेब सीरीज निपटा दी कल, और मैं कल से ढूंढ रहा हूँ कि भाई वो मुझे क्यों नहीं मिले। बट जैसा वेब सीरीज की उसमें है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि हम जीत जाते हैं, लेकिन हम बस अपने डिज़ायर के हिसाब से हम ऑलरेडी गोल के बाद डिसाइड कर चुके होते हो कि अच्छा अगर हम ये अचीव कर लेंगे तो ऐसा 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 होगा। हमारी एक्सपेक्टेशन इस तरीके से हो जाती है। जैसे मेरी थी कि एक्सपेक्टेशन ऐसी होगी शायद वो पहले ही हमें थोड़ा थोड़ा बता देंगे, लेकिन वो बताया नहीं, तो वो मेरे हिसाब से नहीं था रिजल्ट, तो आई वॉज टोटली निकल गया वहाँ से। लेकिन बाद में अभी पोस्ट क्रेडिट सीन में उन्होंने डाल लिखा था। सो दीज आर द नोट्स। ये जो 3 टास्क उसने उन बंदों को दिए थे करने के लिए। गोल्स आर फॉर लूजर्स, विनर्स हैव सिस्टम्स। टास्क 2 था विनर्स हैव अ प्लान बी, जिसमें उन्होंने अपनी कोई बारबेल थ्योरी बताई। ये बुक का नाम है, अगर एनीवन इज इंटरेस्टेड वो ये बुक पढ़ सकता है, वैसे मैं नहीं पढ़ने वाला। और इसमें बेसिकली इसका क्रक्स ये था कि अपना हर कोई एक्सट्रीम काम को सपोर्ट करो अपने सेफ्टी नेट से। और तीसरा था यू डोंट गेट व्हाट यू बिलीव इन। इसमें था कि वी ओनली गेट व्हाट वी डिज़र्व, हमें डिज़र्विंग बनना पड़ेगा। फिर उसके बाद इन्होंने जो सिस्टम वाली थ्योरी थी उसको समझाने के लिए बताया कि नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, गोल्स के पीछे पागल हुए रहते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं, क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं, और सिर्फ सोचते हैं कि एंड में ही हैप्पी होना है, जिसमें हमारा प्राइज़ रहता है गोल। लेकिन सिस्टम वाले में क्या था कि हम अपने आप को वी गिव द बेस्ट शॉट। क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंसी को वैल्यू करते हैं, हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं क्वांटिटी से ज़्यादा, और प्राइज़ हमारा होता है लर्निंग, ना कि प्राइज़ होता है गोल। इससे क्या होता है कि हम हर दिन के हिसाब से जीतते हैं, तो डेली हम खुश रहते हैं, ना कि एंड रिजल्ट के बाद। तो एक ये काफ़ी अच्छा इनका वो था, राइमिंग सिस्टम बना लो अच्छा, गोल्स का खुद बढ़ जाएगा कच्चा। एक जो नियर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए सिस्टम वाले चीज़ काम नहीं करता, क्योंकि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में कहते हैं रात रात भर जागो, दिन दिन भर जागो, क्योंकि कुछ टाइम तक रहती है वो हार्ड कोर रनिंग, उसमें स्प्रिंट, तो उसमें शायद ये इसलिए काम नहीं करता, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन यहाँ पर आ जाता है ना नियर फ्यूचर वाले काम। तो प्रोकास्टिनेशन अगर हम कर रहे हैं तो फिर सिस्टम कैसे बना पाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस प्लान बी आर नॉट डिस्ट्रैक्शंस। जैसे हम बोलते हैं प्लान बी, कई बार हमारा क्या होता है वो डिस्ट्रैक्शंस के लिए होता है ये समझते हैं, लेकिन प्लान बी क्या है, वो टोटली हमारा सेवियर है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्लान ए पे दूसरा अटैम्प्ट भी वो कर सकते हैं अगर बाई चांस हम फेल हो रहे हैं तो प्लान ए क्या हो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। प्लान बी क्या हो, लो रिस्क लो रिवॉर्ड, क्योंकि सेम स्टॉक मार्केट जगह जैसा है, जिसमें हाई रिस्क होगा उसका हाई रिवॉर्ड भी होगा, जिसमें लो रिस्क रहेगा उसका रिवॉर्ड भी लो होगा डेफिनेटली। सो यू डिज़र्व इट बट यू विल नॉट गेट इट। मतलब कभी कभार ये हो जाता है कि हम कई चीज़ हम सोचते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन शब्द है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, पेशेंस। ये मेरा पर्सनल वो है कि अगर हम डिज़र्व कर रहे हैं तब भी हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है तो मे बी पेशेंस हम लूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो 3 सीक्रेट थे जो मैं पर्सनली ढूंढ रहा था बाद तक, वो थे समटाइम्स फॉर रीजंस आउटसाइड यू कंट्रोल। सो सीक्रेट 1 है कि कोई भी गोल अचीव करने के लिए हमें उसे डिज़र्विंग बनना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए, और उस गोल को अचीव करे बिना कोई और जो हमें विनिंग मिल रही है दैट इज़ या तो वो टेम्परेरी है या वो फ्रॉड है। तो सीक्रेट 2 था कि कभी कभार हम जीतते तो हैं, लेकिन अगर हम जीतने के लिए अपनी तरफ से 3-4 सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, 3-4 फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो देयर आर मैनी मल्टीपल फैक्टर्स कि जो हमें उस जीत से दूर ले जा सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं ना कि तुम बस अपने कर्म की वो करो, फल देना है नहीं देना है वो सब मेरे कंट्रोल में है, कि
देर आर मल्टीपल रीजन्स, एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से मे बी हम जो गोल चाह रहे हैं अचीव करना जिस टाइम बाउंडेशन में मे बी हम अचीव ना कर पाए। तो उसके लिए क्या है कि हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम अपनी तरफ से भले ही बेस्ट दें, हम अपना कितना भी डिजर्विंग हो, मे बी क्या हो सकता है किसी और कारण से हम वो सक्सेस ना हासिल कर पाए। तो उस केस में हमें क्या करना है, अपना इंथुजियाज्म, अपना इंटरेस्ट, अपना मोटिवेशन नहीं लूज करना है। हमें दूसरे अटेम्प्ट के लिए फिर से ट्राई करना है सेम उसके साथ, पॉजिटिविटी के साथ। तो अगर ये हम कर पाए तो उस केस में डेफिनेटली हमारी विनिंग वो है इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, हमें जीत पक्का मिलेगी। और इसके बाद है हमारा सीक्रेट थ्री। सीक्रेट थ्री क्या है कि सब कुछ ट्राई कर लो, लेकिन ये भी दिमाग में रखो कि हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बोलते हैं ना कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस रेस में तो हैं, पर हम जीत नहीं पा रहे हैं। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मे बी वो रेस हमारे लिए हो ना। तो अगर आपने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया है, अपनी तरफ से जितना चाहिए अटेम्प्ट वगैरह दे दिया है या किसी भी चीज़ के लिए ट्राई कर लिया, तो लगातार उसके पीछे मत भागो ना। अगर लगातार फेल हो रहे हो तो खाली अपनी ईगो को उसके साथ मत जोड़ लो कि ओके ये चीज़ तो एटलीस्ट मेरे साथ होनी ही चाहिए, नहीं हो रही है तो दूसरी चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। और इसके बाद ये था जो कंक्लूज़न उन्होंने बताया कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो फाइट ऑफ विनिंग और लूजिंग है वो बस हमारी लाइफ जितनी भी है इस दुनिया में, उस लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए विनिंग और लूजिंग है। क्योंकि कुछ गोल चाहिए ना। हम क्या करते हैं, हम हर दिन सुबह उठता हूँ तो मैं बताता हूँ आज ये करूँगा वो करूँगा, तो हम कुछ ना कुछ गोल ही फॉलो कर रहे हैं ना। तो ताकि क्या हो कि हमारे अर्थ में जितना भी लाइफ स्पैन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द बेसिक नीड्स लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही सेटल है। तो हमें उस चीज़ को भी समझना चाहिए कि और हमें खुश होना चाहिए कि हम जिंदा हैं। इसलिए रिलैक्स करो और ब्रीद इन और ब्रीद आउट करो। दैट्स इट गाइस, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। वैसे मैंने ये पूरा इसलिए रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि अब मैं क्या करूँगा इन फ्यूचर, अगर कभी मैं भी डाउन फील कर रहा हूँ तो अब वो सब वीडियो में आ चुका है, तो कभी भी गो थ्रू कर लूँगा खुद ही की वीडियो से। दिमाग सो लिटरली आज 27 है, कल 28 मंथ एंड, कल शायद सैलरी आएगी, फर्स्ट सैलरी ऑफ माई लाइफ। बट वो रहता है लोगों का कि सैलरी से, फर्स्ट सैलरी से क्या करोगे क्या नहीं करोगे। मेरा कल से रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो प्लान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सैलरी से फर्स्ट चीज़ में अब मेरे को रिचार्ज कराना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं टोटली कट ऑफ हो जाऊँगा कुछ दिनों बाद। एक तो ये इनगोइंग आउटगोइंग भी शायद कुछ टाइम बाद बंद कर देगा। अदरवाइज़ कंपनी, वो तो भला हो, कंपनी ने जो दूसरा मोबाइल दिया है उसमें 30 GB डेटा आता है, उस नंबर को यूज़ नहीं कर सकते। सो आई एम जस्ट यूजिंग द हॉट स्पॉट। यही करना है अब एक दिन। निकल चुके हैं ऑफिस से अपन। सो नीशू भाई मेरे से आजकल नाराज़ है। वो बोलते कि ससुरा तुम ऑफिस से जाते नहीं हो, तुम्हारे बात आके हमारे सर से पूछने में वो रहता है कि कैसे हम जाएं। उन्होंने हमसे लास्ट टाइम हमसे बात ना करने को उन्होंने कॉल घुमा दिया। देखो सब कुछ कराया, ऑफिस ID कार्ड गेट पे पंच ही नहीं करके आया हूँ। अब बिना पंच करे तो एग्जिट ही नहीं माना जाएगा, फिर कल फंस जाएगा मामला। क्या फूटी किस्मत, अब वापस दौड़ के जाते हैं। सो गाइज अभी क्या इश्यू हो रहा है, यूजुअली मेरे को मंडे ट्यूसडे ऐसे कुछ ऑफ मिलता था, तो मैं समझ जाता इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही हो जाए। बट इस बार सर ने ट्विस्ट कर दिया कहानी में और मेरे को ऑफ दे दिया सैटरडे संडे। दैट इज़ अ गुड थिंग वैसे, कि
सैलरी आ जाएगा तो उसके बाद हम मौज काट सकते हैं फुल। मेरे को फर्स्ट ऑब्वियस वीक ऑफ दे दिया, जब यूजुअली सबका ही होता है। लेकिन अब क्या था, इस बार मैंने मंडे ट्यूसडे के अराउंड मैंने एक इंटरव्यू शेड्यूल करवाया था हर बार के उससे, और दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू डेटा साइंस ओनली। बट हाँ, ये मेरी फूटी किस्मत। अब मेरे को जब वीक ऑफ ही नहीं मिला तो इंटरव्यू देने कैसे जा सकता हूँ मैं। चाहते नहीं है डेटा साइंस वाली कम्युनिटी मेरे को लेना अंदर। मेरे को डेटा साइंस के फील्ड में एंट्री नहीं मिल दे रही है, क्या किया जाए। गुड मॉर्निंग गाइस। सो इट्स 28 ट्यूसडे का दिन और मॉर्निंग हो चुकी है। आई वोक अप अराउंड 6 टुडे। कल रात जल्दी सो गए थे, अराउंड 11 से भी पहले। और आज मे बी मोस्ट प्रोबेबली सैलरी आ जाएगी। सो फर्स्ट सैलरी। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कॉफी में बैठ के हिसाब बना रहा हूँ कि क्या वो रहेगा। बिकॉज जितना अभी तक आज तक पढ़ा है कि इन्वेस्टिंग एंड ऑल, मतलब पैसा जब आता है तो आने में टाइम लगता है, जाने में नहीं लगता, जैसे सुनना है। सो गाइस फिर से अभी कल क्या हुआ था, जैसे मैं बता रहा था कि मेरे को बताया था कि अगर 9 बजे नहीं पहुंच पा रहे हो तो 10 बजे भले ही तुम्हारी शिफ्ट करते हैं, लेकिन 10 का मतलब 10 होता है। इट्स ऑलरेडी 9:59। लेट्स पंच। और एग्जैक्ट 10 पे पंच हुआ मेरा। आई थिंक तक तो चल जाना चाहिए। पसीना देखो, हमारे है ही नहीं घायल वंस अगेन। बस यही करना चाह रहा था मैं भी। क्या मौज आएगी भाई, यही करना था। अमन नहीं काटेगा, उसने मना कर दिया। उसकी जगह रेशम काटेगा। बेसिकली सिचुएशन इज़ लाइक, जो मेरा बैंक अकाउंट है दैट इज़ नॉट लिंक विद माई मोबाइल नंबर। सो सैलरी आया नहीं आया कुछ पता नहीं है। सो मे बी आ गया होगा तो मेरे लिए वो सस्पेंस बना पड़ा है। सो कुछ टीम मेंबर्स बोल रहे हैं आ गई, कुछ टीम मेंबर्स बोल रहे हैं नहीं आई। सो द ओनली वे फॉर मी टू क्रॉस वेरीफाई इज़ अपने ATM में चेक करो। सो मैं ATM ढूंढने निकला हूँ रात के 9:30 बजे। वैसे इसके आसपास कई बैंक्स वगैरह तो हैं। HDFC बैंक हो रहा, इंडस्ट्रियल बैंक का ATM हो रहा। सो फाइनली गॉट माय फर्स्ट सैलरी। अमाउंट कितना है दैट नॉट मैटर्स। मैं इवन निकाल के भी नहीं लाया, कुछ भी निकाल लेंगे हम, अभी आता है। छः से ऊपर हो चुका है टाइम, और सी अभी भी भाई साहब अंधेरा कितना गजब हो रहा है आसपास। सो एक्चुअली आज मैं निकला हूँ एक जिम की तलाश में। ना बहुत पुराना एक गोल था, जिम ज्वाइन करना है। एक जिम मैं आसपास देखा हूँ, अब उसका प्राइसिंग, टाइमिंग एंड ऑल सब पता करना है। सो गूगल मैप बता रहा है कि जिम ओपन है, आसपास है, अराउंड 300-400 मीटर अवे। अभी पहुँचता है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बजट एंड ऑल है, क्या है यहाँ का सीन, टाइमिंग। सो ये गली के अंदर बता रहा है जिम है कहीं। सो यहाँ का प्राइसिंग चार्ट वगैरह सब ले लिया,
टाइमिंग ले लिया, मशीन्स वगैरह देख ली। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब मैं आसपास दूसरे जिम देखता हूँ कि सब एक जिम दिखा रहा है दूसरा 2 किलोमीटर दूर। अब वहाँ पहुँचते हैं, लेट्स सी उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है। सो आई फाउंड अ जिम बैनर हियर। नॉट दैट मच सेटिस्फाइंग, प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है पहले वाले की तरह, बट इतना ज़्यादा इंगेजिंग नहीं लगा। अपने आसपास क्या सही मंदिर है यार, यहाँ भी आया जा सकता है किसी दिन घूमने, जिस दिन मन विचलित हो। इस जिम के लिए मुझे रोज़ सुबह सुबह हाईवे क्रॉस करना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग ना। तो आई एम अ लॉट नेगेटिव अबाउट इट। फिर भी चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो फिर आसपास को काफ़ी ज़्यादा पार्क है यहाँ। एक पार्क ये है इस दीवार के पीछे, और बाकी इधर भी 2-3 पार्क हैं, तो वहाँ घूम के आ जाएंगे। तो यहाँ सामने पे भी एक पार्क है, ऐसे ही पार्क आई थिंक उस तरफ भी है। तो ये वो इलाका है जहाँ चारों तरफ पार्क ही पार्क हैं, खूब सारे बड़े बड़े। लेट्स सी, इसके आसपास कहीं बता रहा है जिंदगी। यही है अपना डेस्टिनेशन, एनी टाइम फिटनेस। इसकी प्राइसिंग पता करें, जिम तो काफ़ी तगड़ा लग रहा है भाई। अब बारिश होनी शुरू हो गई है भाई, ये चीज़ के लिए तो मैं प्रिपेयर ही नहीं था बिल्कुल भी। मेरा कैमरा वगैरह सब गया। एक तो मैं 2 फ़ोन लेके घूम रहा हूँ, ऑफिस वाला भी लाया हूँ साथ में और अपना तो लाया ही हूँ। जिम तो सही है, जिम एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन अब बारिश से कैसे बचा जाए। अपन बच जाएंगे लेकिन फिर फ़ोन भी बचाना है। क्या यार, मूड ख़राब हो गया सारा। बारिश रुक गई है, क्या सही मौसम दिख रहा है। अब देखो बारिश के बाद थोड़ा धूल बैठ गया होगा ना, अब इसका व्यू देखो यार। इस इलाके में मतलब भाई साहब अगर गाड़ी दौड़ाने को मिले ना, स्कूटी वगैरह या बाइक वगैरह, तो क्या ही जाएगा। वैसे यहाँ स्केटबोर्ड लेके स्केटबोर्ड भी दौड़ाया जा सकता है। मैं यहाँ ट्रायल लेने आया था बारिश में, मतलब ट्रायल क्या, मैं तो खाली जिम एक्सप्लोर करने आया था, बट बारिश हो गई तो फिर इन्होंने बोला चलो तुम्हारा ट्रायल ही करवा दे। अब भाई साहब वाट लग गई मेरे हाथों की। मैं कहाँ से प्लान बना रहा था कि आफ्टर जिम मैं कुछ वो करूँगा, वीडियो एडिटिंग वगैरह या कुछ ऐसा सेशन प्लान कर सकूँ, लेकिन जिस हिसाब से अभी ये सिस्टम जा रहा है, जिम के बाद इतनी ताकत ना बचे शरीर में, तो बेटर टू बी शेड्यूल द जिम इन द इवनिंग पार्ट, ताकि जिम ऑफिस जाओ, जिम करो, रूम पे जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, कुछ रखना ही नहीं। सो अब शेड्यूल इस हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी मैं कैमरा भी उठा रहा हूँ तो हाथों में फील हो रहा है। अब वो टाइम लग रहा है नज़दीक है जब मैं अपने जिम वाले दोस्तों से रिलेट कर पाऊँगा। आज कोई रैली वगैरह है क्या भाई, स्कूल के बच्चे सारे। लग रहा आज कोई रैली वगैरह है। नाश्ता आ चुका है और सिया आज हमें नाश्ते में क्या दे के गई हैं। वो रूम पे पहुंचा गया क्योंकि अभी 9 बज गया, मैं अभी तक खाना लेने नहीं गया था, आलसी हो गया हूँ मैं। तो ये कल घूमने गई थी तो वहाँ से यूपी का पेठा लाई हैं, चाय, चटनी और पराठा। इनको भी पता लग गया कि फर्स्ट सैलरी आ गई करके, तो मिठाई मेरे को बांट रहे। देखो ऐसे ही लोग चाहिए मेरे को आसपास। तूफान बड़ा ही जोरदार था लगा है रात को। When you have ID card like this,
बता दिया बिच्छू, स्पाइडरमैन ट्रैफिक को चीर कर भागता हुआ एक धावक। 9 इन द इवनिंग गाइस, और अब मैं फिर से एक बार जो पास सुबह की फर्स्ट जिम थी वहाँ एक राउंड लगाने जा रहा हूँ। देखते हैं इवनिंग एक सेशन कैसा रहता है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो इवनिंग में मैं सोच रहा हूँ शेड्यूल रखूँ ना, ताकि ऑफिस से आएंगे, जिम जाएंगे, मस्त खाएंगे, सो जाएंगे। यू नो बट अभी क्या हो गया, मीन्स मैं ऑफिस से आया था आज, आराम से आया लेट, और उसके बाद नया नया जो चढ़ा था तो जिम एक्सप्लोर करने के चक्कर में जिम में चला गया, और वहाँ से आया अराउंड 10 बजे के आसपास, और 10 बजे के बाद आने के बाद आई वॉज जस्ट हैविंग माई डिनर। इसमें अभी भी डिनर है मेरा। क्या होता है कि जो एवी था बेसिकली, जहाँ से मैं डेटा साइंस के लिए पढ़ रहा था, वहाँ हमारे मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह थे। तो आई वॉज थिंकिंग कि मेरा जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो 3 मार्च का है, बट वो था जबकि 3/1। मैं सोचा था 1/3 के हिसाब से सोचा था 3 तारीख को है। सो आई वॉज चिल। अचानक से मेरे को जो मॉक इंटरव्यूअर है उसका कॉल आता है कि तुम्हारा सेशन है राइट, और मैं उस समय डिनर कर रहा था। तो अचानक से जल्दीबाजी में खाना छोड़ा, इंटरव्यू के लिए बैठा, भी इंटरव्यू फिनिश किया है। सो आई रियली नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। सो डेटा साइंस में अभी क्या हो रहा है कि मेरी प्रैक्टिस छूट रही है जॉब वगैरह के चक्कर में। सो अब मैं थोड़ा और कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि मेरे को डेटा साइंस का जो चल रहा है ऑनगोइंग उसको कंटिन्यू करना चाहिए, या जो नए नए मेरे शौक बन रहे हैं जैसे ब्लॉगिंग वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन जिम वगैरह ये सब वो कंटिन्यू करना। तो आइदर आई शुड फोकस ऑन दैट पार्ट, और आइदर जो वो टाइम है उसको मेरे को अब फिर से डेटा साइंस की तरफ फोकस लेना चाहिए। पहले एक डेटा डोमेन पे जॉब पाके फिर जिम वाला चीज़ वो कर सकता है, अदरवाइज़ हेल्थ दूसरे उसमें एक्सप्लोर करेंगे। अभी ट्राई करना पड़ेगा, देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सो इट्स अराउंड 6:20 इन द मॉर्निंग, और अभी फिर से जिम को जा रहा हूँ। सो बेसिकली मैं अपना वो परफेक्ट शेड्यूल ट्राई करना चाह रहा हूँ जो मेरे को लॉन्ग टर्म तक थोड़ा सूट करे। तो फिर एक रात का एक राउंड किया था, एक सुबह देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा फिट हो रहा अपने को ज़्यादा। तो यूजुअली जो लोग कहते थे कि सैलरी आई और गई वाला रहता है, तो मैं पर्सनली ये बिलीव करता था कि नहीं, ये चीज़ मेरे एंड पे तो नहीं काम करेगी। अपन पहले से ही बाहर रहे हुए हैं तो पता है कि पैसा मैनेज कैसे करता है। मे बी ये उन लोगों के लिए होता हो जो पैसा मैनेज ना करते हो, बट लिटरली भाई सैलरी आए हुए अभी 1-2 दिन ही हुआ, और मैं अराउंड 50% ऑफ माई सैलरी स्पेंड कर चुका हूँ। मे बी जो पुराने ले रखा था वो देने में, या अपना जो मेरे पर्सनल लेना था शौक वो पूरा करने में, या कुछ इन्वेस्ट वगैरह करने में। लेकिन जो भी था 50% गॉन ऑलरेडी। भाई दुनिया से जो सुना था, मे बी हम भी उस राह में चल चुके हैं कि मंथ एंड होते होते कंगाली में आटा गीला वाला। तो लेट्स सी। हमारा ऑफिस गरीब हो चुका है। लेकिन फिर भी हम मजदूरों की तरह लगे पड़े हैं। गाइस हम फिर से अमीर हो गए, बट मजदूरी फिर भी कायम है। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 2। फिर से निकल चुके हैं जिम की तरफ। भाई साहब आज मेरे हाथों के जॉइंट्स में ऐसा दर्द हो रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा कल फर्स्ट टाइम था तो असर तो पड़ा है बॉडी पे, बट सह लेंगे। There is a saying ना that our present and our future self
के बीच का जो ब्रिज का गैप है उसी को कम करने के पीछे सारी मेहनत है। बाकी तो सभी कुछ आसानी होता है। हाय गाइस, सो इट्स फ्राइडे नाइट इन द इवनिंग और अब मैं जा रहा हूँ लोकल मार्केट जो लगता है फ्राइडे को पैसा उड़ाने। सैलरी भाई साहब फुल मौज, कुछ दिन तो कर लें, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ, आज तो सारी रेत खोद दूंगा। अरे 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 थम जाओ। गाइस आज सैटरडे मेरा ऑफ था, बट मैंने लास्ट टाइम में किसी दूसरे टीममेट से एक्सचेंज कर लिया, तो अब उसकी 12 बजे की शिफ्ट थी, अभी 11 बजे मैं पहुंच गया हूँ। अब देखते हैं रात को कब निकलेंगे, बट अब मेरे को नेक्स्ट वीक में 3 छुट्टियाँ मिलेंगी। सो गाइज, ये जो गाय है इसको पहले मैंने रोटी खिलाई, उसके बाद क्या किया इसने, मेरे पीछे एक दूसरा बंदा खड़ा था उसको उठा के पटक रखा है, वो भी मेरे ऊपर। और बाद में ये जो मेरे साथ के जय भाई थे इनके ऊपर पूरा पानी गिर गया और वो खुशी से घूमता नीशू जो हम आज हमारे साथ खाना नहीं खा रहा था। बैल से पटकनी खाने के बाद पार्टी देते हुए जय भाई। नोएडा दिल्ली साइड ऐसा मौसम दिखना इज़ रियली एन ऑसम एक्सपीरियंस। सुहाना सफर और मौसम आग लग गई, आग लग गई। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स संडे मॉर्निंग। क्या है 11 बजे के आसपास बज चुका है। मैं इतने दिनों से व्लॉग शूट कर रहा हूँ और आधा आधा एडिट भी कर दे रहा हूँ और पोस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। भाई साहब आज तो मेरे को व्लॉग पोस्ट करना है और अभी मेरे पास आज ऑफ है, कल मंडे की भी छुट्टी है या वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता हूँ, मेरी चॉइस है। बट प्लान इज़ मैं सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर निकला जाए, होली का माहौल है, थोड़ा रंगों में रंगा जाए खुद को, बट फिर व्लॉग बढ़ जाएगा, फिर कंटेंट बढ़ जाएगा। सो पहले ये व्लॉग आज का एडिट करता है, इसे पोस्ट करते हैं और फिर मिलेंगे आपको। मे बी जो भी प्लान रहेगा, अगर कहीं बाहर निकल पाए तो ऑब्वियसली कुछ रंग बिरंगी देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मेरा सुपर बोरिंग ब्लॉग बहुत बड़ा देखने के लिए थैंक यू।